उजियारपुर लोकसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तो वैसे ही कई महीनों से तेज है, लेकिन सभी प्रत्याशियों और सभी दलों ने जैसे जैसे मतगणना का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लोगों से जुड़ने का अभियान और तेज कर दिया है। इसी बीच शुक्रवार को पातेपुर में एनडीए कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पातेपुर के विधायक लखेंद्र कुमार रोशन के अध्यक्षता में उपेंद्र कुशवाहा इस उद्घाटन समारोह का फीता काटने पहुंचे, जहां पर उनका लखेंद्र कुमार रोशन ने अंग वस्त्र देकर पूरी गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही उन्होंने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से गुजारिश किया कि भारी से भारी मतों से इस बार भी तीसरी बार नित्यानंद राय को सांसद बनाकर उजियारपुर में लाएं, ताकि इस बार गृह राज्य मंत्री से भी बड़ा पद उन्हें कैबिनेट में सौंपा जाए, जिससे उजियारपुर का विकास और तीव्र गति से हो सके। इसी बीच हमने उपेंद्र कुशवाहा और लखेंद्र कुमार रोशन से बात भी की है, देखिए इस वीडियो में। चुनाव चल रहा है और यहाँ चुनाव के क्रम में प्रचार का अलग अलग तरीका होता है। हम तो कल ही से उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं, दलसिंह सराय, उधर विभूतिपुर, उजियारपुर सब जगह घूमते हुए आज यहाँ पातेपुर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तो उसी सिलसिले में आए हैं और यहाँ लोगों से आग्रह करने आए हैं, अपील करने आए हैं कि सब लोग नित्यानंद राय जी को भारी मतों से जिताइए। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात कही जा रही है और मोदी जी ने विकसित भारत, मोदी की गारंटी भी कही है, लेकिन आम जनता जानना चाहती है कि जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, उस घोषणा पत्र में विशेष क्या है जिससे भारत को विकसित राष्ट्र 2047 तक बना दिया जाए। देखिए, घोषणा पत्र में सारी चीज़ें, देश की आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की बातें, लोगों को रोजगार कैसे मिले इसकी बातें, अलग अलग जो पिछड़े राज्य हैं उनको कैसे बराबरी में लाया जाए, तो तमाम प्रधानमंत्री जी ने तो बार बार कहा है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ उसमें है और कुल मिला जुला के यही तो भारत है। लेकिन सर, एमएसपी की गारंटी की बात कही जा रही है, एमएसपी की गारंटी अभी तक हुई न रोजगार। अरे एमएसपी गारंटी, सर एमएसपी गारंटी एक बात है भाई, एमएसपी गारंटी सिर्फ करने से थोड़े आप इतना बड़े मुद्दे की बात कर रहे हैं, उसमें एमएसपी गारंटी एक बात है। चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल है वहाँ का सर? वहाँ ये पता, वहाँ पता कीजिए। सर, उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में पत्रकारों का तो सर्वे है ही, लेकिन आपके अनुसार से आपके जो कार्यकर्ता है अभी नित्यानंद राय जी के बारे में क्या बता रहे हैं, किस तरह का माहौल है? आज आपने देखा उजियारपुर लोकसभा के पातेपुर विधानसभा एनडीए कार्यालय का उद्घाटन भारत सरकार के पूर्व मंत्री, हम सबों के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा किया गया, और जो एनडीए कार्यकर्ता और पातेपुर के सभी आम जनता समर्थक का जो जन सैलाब आपने देखा, सभी समाज का, जो देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, इस आधार पर आपने देखा जो आरजेडी के लोग जो कहता है जो माई समीकरण, वह माई समीकरण का सारा समीकरण एनडीए गठबंधन के साथ आपको मंच पर दिखाई दिया है। आरजेडी के जो हमारे यादव समाज के मुखिया है, अल्पसंख्यक समाज का मुखिया है, समिति है, या सभी समाज के जनप्रतिनिधि भी आपको दिखाई दिया है। इसलिए पातेपुर के माहौल तो आप स्वयं पत्रकार देख लिए हैं कि पिछले बार पातेपुर के महान जनता ने हम सबों के लोकप्रिय प्रत्याशी नित्यानंद राय जी को 51,000 वोटों से जिताया था, और इस बार मन बना लिया है 1 लाख से अधिक वोट से पातेपुर से चुनाव जिताकर भेजेंगे। ये पातेपुर के जनता ने संकल्प लिया है और उजियारपुर से इस बार 5 लाख से अधिक वोट से चुनाव जीतना है। चूंकि जो आरजेडी का प्रत्याशी है आलोक मेहता जी, वह तो पहला ही हार मान चुके हैं। उन्हें तो हमसे कहा कि लखेंद्र भाई मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं और पार्टी हमको जबरन लड़ा रहा है। तो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जो टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो जो आरजेडी के प्रत्याशी है उसके बेचारा का मन भी टूट चुका है और विचार भी टूट चुका है। इसलिए यहाँ तो लड़ाई साफ है, देशभक्ति, देश हित में सबों ने मन बना लिया है कि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। तेवारा यहाँ से नित्यानंद राय जी को अपार वोटों से जिताकर देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि देश के गरीबों के लिए, देश के विकास के लिए तेवारा प्रधानमंत्री बनाना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है। जनता ने मन बना लिया। 2047 अगली बार अगर नित्यानंद राय फिर से लोकसभा सांसद बन के आते हैं तो उजियारपुर को क्या एक बड़ा ऑफर मिलने वाला है? आप सब लोग खुश हैं। जब 2014 में नित्यानंद जी के आप लोगों ने यहाँ से जिता कर भेजा, तो उन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश से बना दिया। 2019 में उन्होंने चुनाव जीता, यहाँ के जनता, महान जनता ने जिता कर भेजा।
तो भारतीय जनता पार्टी ने, देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन्हें भारत का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना दिया। और इस बार जब पातेपुर के महान जनता, उजियारपुर के महान जनता यहाँ से जिता के अपार वोटों से जिताने का मन बना लिया है, तो निश्चित उजियारपुर लोकसभा के लोगों को बड़ा ऑफर मिलेगा। नित्यानंद राय जी को भारत सरकार और देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री इससे भी बड़ा और केंद्र